रूबरू कराता हूं आप लोगों को ई क्लार्क सर्विसेज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर श्रीनिवासन नादादूर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। श्रीनिवासन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो भाई, आपके जब रिजल्ट्स आए थे वो तो स्ट्रीट को पसंद आए। मैं मेंशन कर रहा था जब नंबर्स आए थे उसके बाद रिकॉर्ड हाइज जड़ दिए थे और वैसे वाकई नंबर्स अच्छे थे। रिजल्ट्स स्क्रीन्स पर आएंगे। 5.7% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ सीक्वेंशली क्यू ऑन क्यू कंपनी ने डिलीवर करके दिखाया है। बढ़िया मोमेंटम था और मेरे ख्याल से स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेहतर मोमेंटम डिलीवर करा। ये आपकी स्क्रीन पे रुपए में आए हैं। मैं कांस्टेंट करेंसी में जो एनालिस्ट ज्यादा कीनली ट्रैक करते हैं मैं उसका जिक्र कर रहा था। श्रीनिवासन सर, ये सीक्वेंशियल जो मोमेंटम तगड़ा पकड़ा आपने, कौन सा सेगमेंट, कौन सा पॉकेट, कौन सी ज्योग्राफी दरअसल मदद कर रही है? ज्यादा बेहतर ग्रोथ कहां से आ रही है? ग्रोथ ज्यादातर तो नॉर्थ अमेरिका से ही आई है। और आशीष जी, अब हमारे तीन बिजनेस में फाइनेंशियल मार्केट्स बिजनेस में काफी अच्छा ग्रोथ दिखाई दिया है। और कस्टमर ऑपरेशंस बिजनेस में भी ठीक ठाक ग्रोथ था। जबकि डिजिटल में थोड़ा ग्रोथ भी था बट लेकिन थोड़ा सॉफ्टनेस भी थी थोड़ी। तो फैशन एंड लग्जरी बिजनेस में काफी सॉफ्टनेस थी। फैशन एंड लग्जरी बिजनेस हमारा यूरोपियन फेसिंग है ज्यादातर। और हमारे क्लाइंट्स वहाँ पे उनके रिजल्ट्स ठीक नहीं है, तो कॉन्सिक्वेंटली हम पे भी असर पड़ा है। जबकि नॉर्थ अमेरिका ग्रोथ हैज बीन वेरी गुड, यूरोप हैज बीन सॉफ्ट। ठीक है, दिक्कत नहीं है, बच गए। यूरोप 16% कंट्रीब्यूट करता है। सारे रेवेन्यूज तो नॉर्थ अमेरिका से ही चैनलाइज होते हैं। 76% मेरे ख्याल से 3/4 से ज़्यादा ई क्लार्क्स के रेवेन्यूज नॉर्थ अमेरिका डिपेंडेंट है। फाइनेंशियल मार्केट्स वर्टिकल ने इस बार ग्रोथ को ड्राइव करा। मैंने बाकी आईटी कंपनी से भी बात करी थी, सब बीएफएसआई को लेकर इसी मार्केट, इसी पॉकेट में, इसी वर्टिकल में ज़्यादा तूल देखने को मिल रहा है। आपके केस में कंप्लायंस, रेगुलेटरी वर्क, शायद उससे तूल मिला। ये जो बीएफएसआई आपके केस में फाइनेंशियल मार्केट्स वर्टिकल जो अच्छा मोमेंटम सीक्वेंशियल डिलीवर कर गया, लग रहा है क्या दैट ग्रोथ इज हियर टू स्टे? सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में भी ये फाइनेंशियल मार्केट्स वर्टिकल बेहतर करेगा? हाँ, पाइपलाइन तो काफी स्ट्रांग है। और कॉन्वर्सेशंस क्लाइंट्स के साथ काफी हो रहे हैं। हमारे क्लाइंट्स के अब उनके खुद के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं। सो इन्वेस्टमेंट बैंक्स और अदर बैंक्स इन नॉर्थ अमेरिका, उनके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं। तो उम्मीद तो डेफिनेटली है कि नॉर्थ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स फाइनेंशियल मार्केट्स बिजनेस के अच्छे हैं। एंड से आपकी बात चल रही थी तो आई एम श्योर जब प्रेसिडेंशियल आउटकम आया था उसके बाद से तो और फोन घुमाए होंगे आपने। अच्छा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आने वाले हैं और एक है कि यूएस प्रेसिडेंट के पास बहुत सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं इमिग्रेशन को लेकर। लास्ट जब कार्यकाल था उनका तब अपन ने देखा भी था किस तरह की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, H1B वीज़ाज, L1 वीज़ाज पे किस तरह से पेच कस दिए गए थे। वो तो ये भी चाहते थे H1B वीज़ाज वालों की सैलरीज बढ़ाई जाएं वहाँ पे, वो हुआ नहीं, बात अलग थी। तो एक तरफ वो सरदर्द है, हालांकि शायद ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप ज़्यादा बेहतर बताओगे, डिपेंडेंस ऑन दीज वीज़ाज हमारी रिड्यूस हुई है, ऐसा लगता है, डेटा ये कहता है। पर दूसरी तरफ उनकी एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसीज, कॉर्पोरेट टैक्स में कट, यानी कि आपके क्लाइंटल जो वहाँ पे हैं उनका कैश फ्लोज बढ़िया हो रहे होंगे, पैसा उनकी जेब में होगा, बजटरी ईज ऑफ हो रहा होगा। कैसे देखते हो आप डोनाल्ड ट्रंप साहब का आना? ये एक्चुअली नेट नेट इंडियन आईटी के लिए पॉजिटिव है या थोड़ा सरदर्द बढ़ जाता है? तो देखना पड़ेगा कि एक्चुअली जो कैंपेन के दौरान जो प्रोमिस किए हैं वो एक्चुअली में क्या एक्चुअली वो लोग पॉलिसी में इंप्लीमेंट करते हैं। जैसा हाँ। आपने कहा, अगर टैक्स रेट कट होता है तो डेफिनेटली क्लाइंट्स हैव मोर मनी एंड देयरफॉर बजट्स विल इंक्रीज एंड देयरफॉर हमारे जैसे सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। और अगर H1B L1 वीजास पे कर्व्स आए तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हमारी तरफ से पड़ सकते हैं।